सभी को आत्मबंधन। आज हम चर्चा करेंगे जन्म और मृत्यु विचार। जो यदेवेह तद मूत्र तदन्विह मृत्यो स मृत्यो नति यह नानेव पश्यति मन सेवानुदृश्यम नेह नानास्ति किंचन मृत्यो स मृत्युमाप्नोति यह नानेव पश्यति। जो चैतन्य सर्वत्र व्यापक रूप में स्थित है, वही चैतन्य देह विशेष में प्रकट होता है। जो चैतन्य देह में रहता है, वही चैतन्य सर्वत्र व्याप्त भी हो रहा है। इन दोनों चैतन्यों के बीच जो भेद मानता है, जीव चैतन्य को ब्रह्म चैतन्य से पृथक समझता है, उसे जन्म मरण के चक्कर में भटकना पड़ता है। यह दोनों चैतन्य एक ही हैं, ये प्रत्यक्ष तो नहीं जान पड़ता। इसलिए यह बात समझाने के लिए कहते हैं कि वह एकता उन दोनों का एक ज्ञान नेत्र से, बुद्धि रूपी नेत्र से देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि वह चर्म चक्षु का विषय नहीं है। यह निश्चय हो जाने के पश्चात जन्म मृत्यु का प्रवाह रूप संसार कैसे चलता है, ये समझ में आ जाएगा। जो चैतन्य सर्वव्यापक रूप में वर्तमान है, वह ब्रह्म, परमात्मा या परमेश्वर आदि नामों से पुकारा जाता है। वही चैतन्य जब किसी देह विशेष में प्रकट होता है, तब वह आत्मा या प्रत्यगात्मा कहलाता है। यह आत्मा देह में व्याप्त होकर रहने के कारण अपने स्वरूप को भूल जाता है और अपने को देह मानकर देह के धर्मों को अपना धर्म मान लेता है। एका इस प्रकार से भ्रांति के वश में पड़ा हुआ आत्मा जीव कहलाता है। इसका दिग्दर्शन योग वशिष्ठ में इस प्रकार प्राप्त होता है। जीव चित्तमय है, क्योंकि जिस प्रकार घटा आकाश तभी तक विद्यमान रहता है जब तक घड़ा विद्यमान है, और घड़े के नष्ट होते ही वह नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जीव तभी तक विद्यमान रहता है जब चित्त विद्यमान है, और चित्त के नष्ट हो जाने पर वह नष्ट हो जाता है। यहाँ जीव शब्द से जीव भाव या जीव भ्रांति अर्थ लेना चाहिए। यह आत्मा प्रत्यगात्मा बालक की भांति चित्त की गति आदि धर्मों को अपने धर्म मान लेता है। जब चित्त चलता है, तब अपने को चलता हुआ मान लेता है, और जब चित्त स्थिर होता है, तब अपने को स्थिर मानता है। इस प्रकार आत्मा भ्रमवश चित्त को ही अपना व्याकल रूप मान लेता है। चित्त रूपी उपाधि में पड़ा हुआ जीव रेशम के कीट के समान वासना रूपी तंतुओं से अपने आप को बांधा करता है, और मूढ़ता के कारण चेतता नहीं है। श्री वशिष्ठ जी अन्यत्र कहते हैं कि आत्म चैतन्य यदि निमेश के 0.005 भाग तक भी स्वरूप से बहिर्मुख हो जाता है, तो यह संसार रूपी दुर्दशा उदय हो जाती है। लिंग शरीर रूपी कल्पित उपाधि के कारण ब्रह्म चैतन्य जीवत्व को प्राप्त करके देह के तथा मन बुद्धि और इंद्रिय आदि के समागम से क्रम से मृग रूप, लता रूप, कीट रूप, देव रूप तथा असुरादि रूप भी धारण करता है। इस प्रकार आत्म चैतन्य के बहिर्मुख होने के तथा अंतर्मुख होकर रहने का एक विस्तृत दृष्टांत आध्यात्म रामायण में है। वहां श्री हनुमान जी रावण को समझाते हुए कहते हैं, बुद्धि इंद्रिय प्राण शरीर संगतः स्वमेति बुद्धि या खिलंत बंध भाग भवेत चित्रान मेवा हम जो अक्षरो आनंद रूपो अहमिति प्रमुच्यते। बुद्धि इंद्रिय प्राण और शरीर के संग के कारण आत्म चैतन्य जो इसमें मिथ्या तादात्म्य संबंध बांधता है, उससे समस्त बंधनों का भोक्ता बनता है। बुद्धि के एक साथ एकात्मता के कारण वह कर्तव्य भोक्त भाव में बंध पड़ता है। इंद्रियों के साथ एक रूपता होने से विषयों के साथ संयोग वियोग जन्य बंधन प्राप्त होता है। प्राण के साथ तादात्म्य होने से
क्षुधा, तृष्णा आदि का बंधन प्राप्त होता है और शरीर के साथ अध्यास होता है, उसको जन्म मरण का बंधन जकड़ता है। इस प्रकार अविवेक के कारण अनात्मा में आत्म बुद्धि होने से बंधन की परंपरा चालू हो जाती है। परंतु यदि आत्मा अपना वास्तविक स्वरूप गुरु की कृपा के द्वारा जान ले और निश्चय कर ले कि मैं तो चिन्मात्र हूँ, अजन्मा हूँ, अक्षर अविनाशी हूँ तथा आनंद स्वरूप हूँ, तो उसी समय इन कल्पित बंधनों से वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार आत्मा का निज स्वरूप में स्थित होना ही मोक्ष कहलाता है। यहाँ यह निश्चय हुआ कि जहाँ है वहाँ चैतन्य एक ही है, अर्थात उसमें कोई भेद घटित नहीं होता। जो भेद दिख पड़ता है वह उपाधि के भेद को लेकर ही दिखता है, वह केवल भ्रांति के द्वारा ही दिखता है। अंतःकरण की उपाधि से युक्त चैतन्य जीव कहलाता है और शरीर की उपाधि वाला चैतन्य आत्मा कहलाता है तथा उपाधि रहित चैतन्य ब्रह्म कहलाता है। जैसे घट की उपाधि वाला आकाश घटाकाश, मठ की उपाधि वाला आकाश मठाकाश तथा उपाधि रहित आकाश महाआकाश कहलाता है। वस्तुतः चैतन्य तथा आकाश स्वरूपतः असंग होने के कारण उपाधि के धर्म उसे स्पर्श नहीं कर सकते, वे धर्म केवल प्रतिबिंबित होते हैं। इस प्रकार ये भ्रम होता है कि उपाधि युक्त चैतन्य मानो विभिन्न है। इस भ्रांति को दूर करने के लिए पहले तो आत्मा का स्वरूप जानना चाहिए। श्री अष्टावक्र जी ने उसका स्वरूप समझाते हुए कहा है, आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्तिश्च क्रिय असंगो निष्प्रह शांतो प्रमाद संसार वाणी वह। स्वरूपतः आत्मा दोनों देहों का साक्षी है, व्यापक पूर्ण एक नित्य मुक्त चेतन अक्रिय असंग निरंजन निष्प्रह पूर्ण काम और शांत है। परंतु भ्रांति के कारण अपने को देह रूप मानकर अपने निरंजन निराकार स्वरूप को भूलकर जन्म मरण के प्रवाह में प्रवाहित होता रहता है। स्वरूप तो आत्मा नित्य युक्त है, तथापि जब तक अपने स्वरूप का निश्चय नहीं कर सकता तब तक उसको भव चक्कर के भ्रमण से छुटकारा नहीं मिलता। यावद देह इंद्रिय प्राण में भिन्नत्वम वेति नात्मने ताव संसार दुख पीड़ित मृत्यु संयुक्त है। इस प्रकार हमने देख लिया है कि आत्मा स्वरूप से तो नित्य मुक्त निरंजन तथा निष्प्रय अर्थात पूर्ण काम है, तथापि जब तक ये निश्चय नहीं कर लेता कि वह उभय शरीर से भिन्न है तथा इसके व्यवहार का साक्षी मात्र है, तब तक जन्म मरण के चक्र में मानो कील से जड़ दिया गया हो इस प्रकार फिरा करता है और प्रत्येक जन्म के प्रारब्ध के अनुसार संसार में ढेरों दुख भोगता है। आत्मा स्वरूप सर्वव्यापक है तथा परिच्छिन्न हो जाता है और एक शरीर में बंध जाता है। स्वयं सर्वशक्तिमान है, तथापि अपने में शरीर की अल्प शक्ति की कल्पना करके स्वयं अल्प शक्ति बन जाता है। स्वयं अविनाशी है तथा देह की मृत्यु से अपनी मृत्यु मान लेता है और अजन्मा है तथा मेरा जन्म हुआ है ये मानकर जन्म मरण के चक्र में घुमा करता है। शुद्ध आत्मा की ऐसी भ्रांति होने का कारण अविद्या है, अतएव उसका स्वरूप देखना चाहिए जिससे उसकी निवृत्ति हो सके। देहो मिति बुद्धि विद्या सा प्रकृति नाहम देहश्ची आत्मतेति बुद्धिर्विद्येति भन्यते। अविद्या संसूत्रते हेतुर्विद्या तस्या निर्विद्या तस्मात् सदा कार्यो विद्याभ्ये मुमुक्षुभिः। मैं देह हूँ ऐसा आत्मा मान लेता है, यही अविद्या कहलाती है। मैं देह नहीं बल्कि चेतन स्वरूप आत्मा हूँ ऐसा जब आत्मा निश्चय कर लेता है तब उसे विद्या या ज्ञान कहते हैं। अविद्या से जन्म मरण का प्रवाह चलता रहता है और विद्या इसका निवारण करती है। इसलिए जिसको इस प्रवाह में से छूटना हो उसे विद्याभ्यास करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के बिना दूसरे किसी भी साधन से इस प्रवाह में से छुटकारा नहीं मिल सकता। यहाँ हमने देख लिया है कि अविद्या से जन्म मरण चालू रहता है और ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है।
इस बात को अध्यात्म रामायण के एक प्रसंग में इस प्रकार समझाया गया है। चंद्र मुनि संपाति से कहते हैं, एवं देहो अहम मित्य स्वाद अभ्यास सान्निध्यादिकम गर्भवासादि दुखानि भवन्त विविनेशते तस्मात् देहा द्वयानात्मात्मानं प्रकृते परम ज्ञात्वा देहादि ममता ज्ञान भवान भवेत्। इस प्रकार मैं शरीर हूँ, इस प्रकार के अभ्यास के निकृष्ट योनियों में तथा नरक में भी पड़ना पड़ता है। इस प्रकार अभिनिवेश को लेकर प्रत्येक जन्म में गर्भवास तथा जीवन काल के आदि व्याधि तथा उपाधिकृत दुखों को सहन करना पड़ता है। इसलिए इनसे छूटना हो तो मैं आत्मा हूँ, प्रकृति से परे हूँ तथा दोनों शरीरों से भिन्न हूँ, यह निश्चय करना चाहिए। ऐसा निश्चय हो के इसके लिए शरीर के संबंध में आने वाले प्राणी पदार्थों से ममता का संबंध त्याग देना चाहिए। इस प्रकार मैं आत्मा हूँ, देहादि कभी नहीं हूँ, ऐसा निश्चय होने पर जन्म मरण से छुटकारा मिल सकता है। मैं आत्मा हूँ, यह निश्चय होने की बाद की स्थिति को समझाते हुए चंद्रमुनि कहते हैं कि मैं शरीर नहीं बल्कि चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसा दृढ़ अपरोक्ष निश्चय होने पर अज्ञान जनित मोह सदा के लिए नष्ट हो जाता है। मैं शरीर नहीं हूँ, ये निश्चय हो जाने पर आज शरीर नष्ट हो जाए अथवा प्रारब्ध शेष हो तो उसके क्षय पर्यंत जीता रहे। इससे इस प्रकार के ज्ञानी को अज्ञान जन्य सुख या दुख कुछ भी नहीं होता। इस प्रकार जीवन मरण को समान समझने वाला ज्ञानी पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। इस प्रकार के जीवन मुक्त पुरुष और सांसारिक पुरुष में क्या विलक्षणता है, ये देखकर निबंध समाप्त किया जाएगा। जीवन मुक्त पुरुष ज्ञान संपादन करके अविद्या से निवृत्त हो जाते हैं। कारण शरीर की व्याख्या इस प्रकार है, अनादि और अनिर्वचनीय अविद्या कारण शरीर कहलाती है। इस लक्षण से अविद्या की निवृत्ति ही कारण शरीर का नाश है, ये स्पष्ट हो जाता है। इसलिए जीवन मुक्त कारण शरीर नाश होने के कारण वह दो शरीरों यानी स्थूल और सूक्ष्म में जीता है। श्री आचार्य मधुसूदन सरस्वती ने अपने अद्वैत सिद्धि नामक ग्रंथ में जीवन मुक्त की व्याख्या करते हुए इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि वह पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है जिसने तत्व ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति कर दी है, परंतु प्रारब्ध का भोग शेष रहने के कारण उसका शरीर जीवित रहता है तथा उसे यथा योग्य व्यवहार भी हुआ करता है। इस प्रकार आचार्य श्री ने यही बतलाया है कि जीवन मुक्त का कारण शरीर नष्ट हो जाने के कारण दो ही शरीरों से जीवित रहता है। सांसारिक पुरुष ज्ञान संपादन न करने के कारण तीनों शरीरों में जीवित रहता है, अर्थात स्थूल सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों में उसका जीवन रहता है। स्थूल शरीर जीता है तो वह सूक्ष्म शरीर का आधार होता है। जब स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है तब कारण शरीर उसका आधार होता है। प्रारब्ध भोग जब समाप्त हो जाता है तब दोनों ही पुरुषों के स्थूल शरीर नाश को प्राप्त होते हैं और यह हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि इसमें कोई विलक्षणता नहीं होती। जीवन मुक्त का स्थूल शरीर जब नाश को प्राप्त होता है तब सूक्ष्म शरीर स्थूल को छोड़कर जैसे ही बाहर निकलता है वैसे ही आधार के अभाव में नाश को प्राप्त हो जाता है और अपने अपने तत्व में मिल जाता है। इस प्रकार के जीवन मुक्त पुरुष के लिए कहा है, न तस्य प्राणा उत्कामृति तदैव प्रविलीयन्ते, उसके प्राण किसी दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं करते बल्कि बाहर निकलते ही महाप्राण में मिल जाते हैं। यह स्थिति विदेह कैवल्य कहलाती है। सांसारिक पुरुष स्थूल शरीर का जब नाश को प्राप्त होता है तब सूक्ष्म शरीर स्थूल को छोड़कर बाहर निकलता है। उस समय उसको कारण शरीर का आधार प्राप्त होता है, इसलिए वह नाश को प्राप्त नहीं होता। उसकी रक्षा के लिए तुरंत ही उसको अतिवाहिक शरीर मिल जाता है और उसमें वे दोनों शरीर तब तक सुरक्षित रहते हैं जब तक पांच भौतिक शरीर प्राप्त नहीं हो जाता। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।